तो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर हम फाइनल पार्ट करने वाले हैं हमारा एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई का, जिसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में पढ़ेंगे, उसके मिनिमम वैल्यू, उसकी मैक्सिमम वैल्यू, टेबल रिप्रेजेंटेशन एंड सारे फॉर्मूले हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आपके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। अगर बच्चों आप मुझसे 1-to-1 पढ़ना चाहते हैं, अगर पर्सनल आप कोचिंग लेना चाहते हैं एंड अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल लेकर जाएं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है वो बैनर में, जो प्रोफाइल बैनर होता है उसके अंदर मैंने डाल रखा है। अगर आप चाहते हैं कि मुझसे 1-to-1 आप इंटरेक्शन करें, इंटरैक्टिव क्लासेस हों, ठीक है, तो आप उस पर जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो बच्चों, बिना किसी देरी के जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हमको सीखना पड़ेगा कि ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता क्या है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता क्या है। अब बच्चों, इसको हम डिनोट करते हैं के से। सबसे पहले आपको ये समझ लेना है, यानी कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, यानी कि हम जब एक इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में करते हैं, हम बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट जब इकोनॉमी में करते हैं, तो उसका इफ़ेक्ट क्या होता है, उसका जो इफ़ेक्ट है वो क्या होता है इकोनॉमी के अंदर। बच्चों मुझे बताओ कि जब कोई एक व्यक्ति 1000 रुपये, मैं छोटा अमाउंट ले रहा हूँ, 1000 करोड़ मान लो, चलो 1000 करोड़ कोई इकोनॉमी में इन्वेस्ट करता है, तो उससे क्या होता है कि कोई इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रहा है। मुझे बताओ, 1000 करोड़ का कोई शॉपिंग मॉल बना रहा है, तो अगर वो 1000 करोड़ का शॉपिंग मॉल बना रहा है तो वहाँ पे आसपास की जगह वहाँ पे डेवलप होगी, लोगों को, ठीक है, लोगों की इनकम होगी, इनकम से लोग कंजप्शन करेंगे, कंजप्शन से वापस एक्सपेंडिचर करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, जो उनकी इनकम होगी वो मल्टीप्लाइड वे में इंक्रीज होगी, यानी कि उनकी जो इनकम है वो इन्वेस्टमेंट से बहुत टाइम्स कितनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इतना आपको समझ में आता है कि अगर इन्वेस्टमेंट, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ जाएगा तो जो उससे जो इफेक्ट इकोनॉमी में आएगा वो ज़्यादा इफेक्ट आएगा, ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा, ठीक है बच्चों। देखो क्या होता है कि अगर जो गवर्नमेंट है वो 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में करते, तो उससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट होगा तो जैसे नए पुल्स बनेंगे, है ना, रोड्स बनेगी, रेलवे ट्रैक्स बिछेंगे, तो उससे क्या होगा, लोगों को जॉब्स मिलेगी, लोगों को इनकम मिलेगी, कंजप्शन करेंगे तो जो कंजप्शन करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, फिर लोगों की इनकम बढ़ेगी। यानी इन्वेस्टमेंट एक बार बढ़ रहा है और उससे जो इनकम बढ़ रही है वो मल्टीपल टाइम्स बढ़ रही है। तो बच्चों, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम इसको फॉर्मूला में दे देते हैं, K इज इक्वल्स टू 1/MPS। एक और बोल सकते हैं K इज इक्वल्स टू 1/1 - MPC, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि जो MPC प्लस MPS होता है वो 1 के बराबर होता है। तो अगर 1/MPC है, MPS है, तो MPS इज इक्वल्स टू 1 - MPC, वही फॉर्मूला है, बस हमने एक यहाँ पे देयरफॉर करके इसको लगा दिया है। एक और तरीके से आप समझ सकते हो, K इज इक्वल्स टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ये ओरिजिनल फॉर्मूला है, यानी कि इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से आपकी इनकम कितने टाइम्स चेंज हो रही है, उसी को कैलकुलेट करते हैं हम इस के से। इसको हम आउटपुट मल्टीप्लायर भी बोलते हैं, बच्चों याद रखना, K की वैल्यू 1 हो सकती है, K की वैल्यू इनफाइनाइट हो सकती है। कैसे K की वैल्यू कब 1 होगी, K की वैल्यू 1 जब हो सकती है, जब MPS 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1/1, आंसर इज 1, ठीक है, MPS की वैल्यू, ठीक है। या फिर MPC की वैल्यू 0 हो जाए, अगर यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये हट जाएगा, 1/1, K 1 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इनकम जब 1% से बढ़ी तो जो हमारा Y है, अगर हमारी इन्वेस्टमेंट 1000 रुपये से बढ़ी तो जो हमारा इनकम है वो 1000 रुपये से इंक्रीज हुआ। 1 का मतलब ये है। के इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि
एम पी एस की वैल्यू आपकी 0 हो जाए एंड एम पी सी की वैल्यू आपकी 1 हो जाए। ठीक है बच्चों, अगर किसी में भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। ठीक है बच्चों, इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं है कि बहुत ही करोड़ों गुना हो जाएगा। इनफाइनाइट का मतलब है कि एक बड़ा डिजिट है जिसको हम कैलकुलेटिवली उसको यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा बड़ा नंबर हो जाएगा, तो उसको हम ईजी करने के लिए हम इनफाइनाइट यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको ये क्लियर होगा, ये पता होगा कि के की वैल्यूज़ क्या हो सकती है। के की वैल्यू कभी भी 1 से छोटी, के की जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 है, के मिनिमम टू मिनिमम 1 होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि कभी भी इकोनॉमी के अंदर अगर इन्वेस्ट होगा तो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट तो देखने को ही मिलेगा एंड कुछ ना कुछ इफेक्ट तो इनकम पे आएगा ही आएगा। इसलिए जो मिनिमम वैल्यू ऑफ के है वो 1 है। हमने इसको एमपीएस से क्यों कंपेयर किया, हमने इसको एमपीएस से क्यों कंपेयर किया, देखो बच्चों, k इज इक्वल्स टू 1/MPS। इसको हमने ऐसा क्यों लिखा, इसको हमने ऐसा इसलिए लिखा कि हम यहाँ पर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव को रेसिप्रोकल कर रहे हैं, रेसिप्रोकल कर रहे हैं कि लोग बाग जब इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो लोग कितना सेव कर रहे हैं, तो जो लोग बाग जितना सेव कर रहे हैं उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या होगा, कितना कंज्यूम कर रहे हैं। तो वही तो हमको निकालना है कि अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो लोग बाग कितना कंज्यूम करना ज़्यादा चालू करते हैं एंड कंजप्शन ज़्यादा होगा तो इनकम ज़्यादा होगा। बच्चों याद रखना कि जो 1/MPS है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है के एंड MPC जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट है के। देखो मुझे बताओ कि अगर MPS की वैल्यू बढ़ेगी, MPS की वैल्यू बढ़ेगी तो जो के की वैल्यू है ना वो कम हो जाएगी, है ना। आप इसको मैथमेटिकली करके देख लेना, एक बार MPS को 0.2 लेना और एक बार MPS को 0.8 लेना, आपको पता चल जाएगा। और अगर MPC की वैल्यू जितनी बढ़ेगी, आप एक बार इसको MPC की वैल्यू 0.2 ले लेना और दूसरी बार MPC की वैल्यू 0.8 ले लेना, आपको पता चल जाएगा कि जो K है कितना इफेक्ट आ रहा है, कितना इंपैक्ट आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको क्लियर हो गया है। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि एक्सप्लेन द मल्टीप्लायर इफेक्ट और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को आपको एक्सप्लेन करना है तो आप ऐसे एक्सप्लेन करेंगे एंड आप टेबल से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो टेबल हम नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। इस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन के लिए हमको केक का फॉर्मूला हम लगा देते हैं। हम MPC को लेट कर देते हैं कि 80% कंजप्शन हो रहा है। जैसे ही हमारी इनकम थोड़ी सी बढ़ रही है तो जो कंजप्शन हो रहा है वो 80% हम उसका कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, हम इस फॉर्मूले के तहत ये चीज़ हमने अज्यूम कर ली है, MPC 80% है, दैट इज 0.8। एंड जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया है इकोनॉमी के अंदर, मान लेते हैं 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करे हैं। ठीक है, अगर आप 100 रुपीज़ नहीं लेना चाहते हैं, ज़्यादा ले सकते हैं एंड फिर अपने आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप ऊपर लिख सकते हैं कि अमाउंट इन करोड्स। ठीक है, जैसे भी आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, रिप्रेजेंट आपका अच्छा होना चाहिए एंड समझाने का जो तरीका है वो अच्छा होना चाहिए एंड क्लीन होना चाहिए, जिससे एग्जामिनर को वो चीज़ समझ में आए। ठीक है, देखो गवर्नमेंट ने 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया तो 100 रुपये की ही इनकम बढ़ गई। ठीक है, मैंने आपको समझाया कि कैसे इन्वेस्टमेंट इनकम को बढ़ाती है। ठीक है, देखो मैं छोटा सा यहाँ पे बता देता हूँ कि इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है, उससे कंजप्शन बढ़ेगा, कंजप्शन बढ़ेगा तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, चीज़ की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो कंजप्शन बढ़ेगा एंड जो ये इफेक्ट है ये इनफाइनाइट तक चलता जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखो, और 0.8 कंज्यूम है यानी इनकम का 80% कंज्यूम कर लेते हैं, यानी 80 रुपीज़ कंज्यूम कर लेते हैं। एंड जब हम कंज्यूम करेंगे तो अगर आप 80 रुपये कंजप्शन के लिए खर्च कर रहे हो तो अगर आपको पिज़्ज़ा चाहिए तो वो आपका तो कंजप्शन है, लेकिन डोमिनोज की क्या है, डोमिनोज की वो इनकम है। ठीक है, आपको समझ में आया। तो यहाँ पे कंजप्शन आपका है लेकिन दूसरे की इनकम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स में मैक्रो पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं, है ना, हम सबके पर्सपेक्टिव से यहाँ पे पढ़ते हैं, इसलिए आपका कंजप्शन किसी दूसरे की इनकम हो सकता है। ठीक है, तो इसका 80% हमने सेव कर लिया, फिर हम ये हमारी इनकम बन गई, फिर 80% हमने सेव कर लिया। ऐसे करते करते जो हमारी इनकम है वो 100 से कितनी हो गई, 500 हो गई। तो हमारी इनकम कितनी बढ़ गई,
चेंज इन इनकम कितनी हो गई, चेंज इन इनकम तो हमारी 500 हो गई है, 500 हो गई, लेकिन हमारा जो चेंज इन इन्वेस्टमेंट है वो तो 100 रुपीज़ ही है। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारा चेंज इन इनकम अपॉन हमारा चेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हो गया है, मल्टीप्लायर 5 टाइम्स हो गया है। यानी कि जब हम 100 रुपीज़ इकोनॉमी में लगा रहे हैं तो 500 रुपये उसकी इनकम जनरेशन हो रही है। ठीक है, अब देखो इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, k इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस 0.8, यानी कि 1/0.2, 0.2 क्या होता है, इसको लग जाएगा और ये हो जाएगा 5 टाइम्स। ठीक है बच्चों, ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आया कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का इफेक्ट क्या होता है एंड उसको कैसे हम करते हैं। बच्चों 4 टर्म्स हैं, मैं आपको यहाँ लिख रहा हूँ। सबसे पहले बच्चों इसको आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। देखो एक्स आंटे सेविंग का मतलब यानी कि वो सेविंग जो आप प्लान कर रहे हो कि एक फिस्कल ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर में आप करोगे, यानी आपकी प्लान्ड सेविंग क्या हो गई, आपकी एक्स आंटे सेविंग हो गई। आपका प्लान्ड इन्वेस्टमेंट यानी कि आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो इकोनॉमी में, वो हो गया आपका प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। अब आपने कितनी सेविंग्स करी एक्चुअली में, उसको हम बोलते हैं एक्स पोस्ट सेविंग, और कितना इन्वेस्टमेंट एक्चुअली में आपने किया उसको हम बोलते हैं एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है बच्चों, तो मैं होप करता हूं कि मल्टीप्लायर इफेक्ट आपका क्लियर होगा। जल्दी से मैं सारे फॉर्मूले एक बार आपकी स्क्रीन पे लिख देता हूं, जिससे आपको बहुत ईजी होगा रिवाइज करना एंड फिर फॉर्मूलेस को सॉल्व करना। बच्चों ये आपके सारे फॉर्मूले हैं आपके एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई यूनिट के। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो अपनी कॉपी में, एक बार इसको लिख लोगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। देखो एडी का फॉर्मूला क्लियर है, एएस का क्लियर है, y इज इक्वल टू सी प्लस एस, एएस वाई होता है, हमको पता होता है एपीसी का, एपीएस का, एमपीसी, एमपीएस, कंजप्शन फंक्शन, सेविंग फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो बच्चों मैं होप करता हूं कि आपको पूरी तरीके से इस वीडियो के अंदर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मीनिंग, उसका फॉर्मेट, ठीक है, कैसे हम उसको करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पूरी तरीके से आ गया होगा। अगर बच्चों आप 1-to-1 कोचिंग लेना चाहते हैं, अगर आप और मास्टर करना चाहते हैं इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स पर, अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट्स पर, बीएसटी के कॉन्सेप्ट्स पर, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे एंड वहाँ पे हम बात करेंगे कि कैसे हम वो कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लगा। और अगर आपके कोई दोस्त है जिसको ये चीज़ समझ में नहीं आती है तो ज़रूर उसको ये वीडियो आपको भेजना है, जिससे वो भी इस कॉन्सेप्ट को समझ ले। तो बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चों।